अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा योगीरा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। श्री और ज्ञान, ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान बहुत अद्भुत चीज है। ज्ञान को प्रज्वलित कैसे किया जाता है, उसको दैदीप्यमान कैसे किया जाता है, उसको अपने अंदर जागृत कैसे किया जाता है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। हम सब ने रामायण पढ़ी होगी, पढ़ी नहीं भी होगी तो सीरियल देखा होगा, सीरियल भी नहीं देखा होगा तो नानी दादी से शायद किस्से सुने होंगे। उसमें एक अवसर आता है जब सीता माता को ढूंढने के लिए हनुमान की ड्यूटी लगा दी जाती है और वो समंदर के किनारे जाकर के विमूढ़ होकर के खड़े हो जाते हैं। अनंत विशाल समंदर और मैं एक छोटा सा वानर, मैं इसके पार कैसे जा पाऊंगा। हनुमान किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के खड़े हुए। तब जामवंत जो उनके साथ थे वो उन्हें इस बात का एहसास कराते हैं कि हे वानर राज, हे वानर देव, आपके अंदर इतनी अकूत क्षमता है कि आप चाहे तो इस पूरे विशाल अनंत से दिखने वाले समंदर को एक छलांग में उलांग सकते हैं। तब हनुमत देव को अपनी सुसुप्त शक्ति का भास होता है और वो पूरे समंदर को एक बार में उलांग जाते हैं। उतनी थोड़ी सी देर के लिए जब वो वहां पर विमूढ़ होकर के खड़े हो गए थे, जामवंत उनके सद्गुरु हो गए, जिन्होंने हनुमान को ये आभास करवाया कि तुम अपने आप को कमजोर मत समझो, तुम एक ही छलांग में पूरा समुद्र लांग सकते हो। सद्गुरु का काम भी तो यही होता है। हमारे अंदर क्या क्या है हम भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता। वो सद्गुरु हमको याद दिलवाने का काम करता है। वो सद्गुरु याद दिलाता है कि तुम अपना लक्ष्य भूल रहे हो, तुम तो यहां किसी खास मकसद से भेजे गए हो। और जब हम अपना लक्ष्य भूल जाते हैं तो हम अपने आप को वेस्ट कर रहे होते हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे होते हैं। जितना समय आप जाया करते हैं, जितना समय आप व्यर्थ जाने देते हैं, आप समय को जाया नहीं कर रहे होते हैं, आप स्वयं को जाया कर रहे होते हैं, व्यर्थ कर रहे होते हैं।
और आजकल हम सबके पास समय को और स्वयं को ज़ाया करने का एक बहुत बढ़िया ज़रिया हाथों में आ गया है, जिसको हम कहते हैं स्मार्टफोन। The phones have become smart, smarter, and we have become stupid. What is the trade-off? Trade-off यानी लेन देन क्या है? हम मूड होते जा रहे हैं और हमारे हाथ में जो वो वैज्ञानिक यंत्र है वो हमसे ज़्यादा मुखर प्रतिभाशाली होता जा रहा है। और ये सब हम तब करते हैं जब हम क्लास 2 या 3 से जब हमको सेंटेंस बनाना आ जाते हैं, वाक्य फॉर्मेशन करना आ जाता है, हमको एक ऐसे निबंध बचपन से लिखवाया जाता है कि विज्ञान एक अच्छा सेवक है या एक अच्छा मास्टर है। हम सब लिखते आते हैं, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम लोग सब लिखते हैं, और लेकिन जब स्मार्टफोन जैसी चीज हाथ में आती है तो हम सब भूल जाते हैं। उसके मालिक होने के स्थान पर हम उस छोटे से 9 इंच के यंत्र के गुलाम हो जाते हैं। बढ़िया, गुलामी मुबारक हो आप सबको। क्या दिक्कत है? मतलब यहां तक के कि बच्चों का एनुअल फंक्शन होता है, उनकी कोई परफॉर्मेंस होती है, कोई स्टेज पे होता है, मतलब माता पिता उस बच्चे की परफॉर्मेंस देखने के स्थान पर अपने मोबाइल को ऑन करके उसका रिकॉर्डिंग बटन ऑन करके फ्रेम साधने में उस क्षण को खो देते हैं। वो क्षण का उल्लास है। वीडियो रिकॉर्डिंग तो और भी 10 लोग कर रहे हैं। ये जो आप लोग अभी भजन के वीडियोस बना रहे थे आप लोग, ये तो वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है। साईं धाम भी रिकॉर्ड कर रहा है और श्री साईं अमृत कथा की टीम भी इसको रिकॉर्ड कर रही है, और ये YouTube पे आज नहीं कल आ ही जाएगा, अपलोड हो जाएगा। आपको जितना देखना है देखते रहिए। और एक दो नहीं, कई 500-700 एपिसोड्स हैं श्री साईं अमृत कथा के YouTube पे। YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे जैसे नए नए वीडियोस अपलोड होते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन आता जाएगा अपने स्मार्टफोन पे। जब फुर्सत हो तो जरूर देखिएगा उसको। 8:30 का टाइम होता है कथा का, और हम लोग आते हैं 9 बजे 10 बजे। तो ये एंटीबायोटिक है कथा। क्या होता है? एंटीबायोटिक का डोज पूरा लिया जाता है, अधूरा लिया जाए तो फिर नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। 5 दिन का डोज है तो 5 दिन लेना पड़ेगा, 3 दिन में खत्म नहीं हो सकता। हम में से कुछ लोग तो अधूरे गूगल डॉक्टर हो जाते हैं कि नहीं गूगल पे लिखा है 3 दिन ले लो बस बहुत है। लेकिन गूगल पे जो कुछ लिखा है वो सत्य नहीं है। उस पे क्या सत्य है क्या असत्य है, इसको समझने के लिए भी ज्ञान चाहिए। गूगल को आंख बंद करके आप अगर फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आप मूढ़मती से मूढ़तम मती हो जाएंगे। और हमने देखा ही है कई बार, जो जीपीएस होता है वो हमको रास्ता दिखाते दिखाते एक ऐसी अंधेरी गली में ले जाके खड़ा कर देता है जहां से ना हम दाएं मुड़ सकते हैं ना बाएं मुड़ सकते, और वो दिखाता है कि आपको सीधा जाना है। तो आप अपने फोन के मास्टर बनिए, सेवक मत बनिए। इस्तेमाल करिए। देखिए टेक्नोलॉजी है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो विवेक के साथ इस्तेमाल होती है। और विवेक कहां से आता है? वो ज्ञान से आता है। ज्ञान आवश्यक है, और वो हमारे साईं में हमेशा परिलक्षित होता था। हमने 2 भग की बात कर ली। जो लोग लेट आए हैं मैं बता दूं कि हम 6 भग की बातें कर रहे हैं। श्री ज्ञान, तीसरा भग है वैराग्य।
अब लोग वैराग्य को ऐसे परिभाषित करते हैं, जो कोई बिल्कुल फटेहाल आदमी हो उसको देख के कहते हैं ये वैरागी है। वैरागी वो नहीं होता जिसके प्रारब्ध में धन संपदा नहीं है, वो वैराग हो ही नहीं सकता, वैरागी हो ही नहीं सकता। ये तो वैसा ही हुआ कि आप किसी चीज़ को ना खाने की मन्नत ले लें कि मेरा ये काम हो जाए तब तक मैं इस चीज़ को नहीं खाऊंगा। अब हमारे इसमें आता है श्री साईं सच्चरित्र में चोलकर जी का एक किस्सा आता है। उनके पास पैसों की कमी हो रही थी शिरडी दर्शन करने जाने के लिए, तो उन्होंने ये प्रण किया, ये मन्नत मानी कि जब तक शिरडी जाने की व्यवस्था नहीं होती मैं चाय में शक्कर ना डाल करके वो पैसे बचाऊंगा। तो एक प्रकार से मन्नत हो गई। हम लोग भी आजकल मन्नत लेते हैं कि मेरा ऐसा काम हो जाए तब तक मैं ये नहीं खाऊंगा। और कैसी मन्नत लेते हैं, मैं करेला पहले से ही नहीं खाता, मैं करेले की मन्नत ले लूंगा कि मैं जब तक मेरा ये काम नहीं होगा मैं करेला नहीं लूंगा, या ये गिलकी नहीं खाऊंगा, टिंडे नहीं खाऊंगा। अरे जो आप नहीं खाते उसकी मन्नत क्या लेनी है। वैसे ही आपके पास जो है नहीं उसको छोड़ के आप वैरागी कैसे हो सकते हो। वैरागी वो होता है जिसके पास सब कुछ हो, उसके बावजूद उसमें उसकी आसक्ति ना रहे। साईं बाबा ने विरक्त होने का कभी किसी से नहीं कहा, साईं बाबा ने हमेशा अनासक्त होने का हमको कहा। आपके पास सब कुछ है, लेकिन उस सब कुछ होने के बावजूद आप उसको ऐसे इस्तेमाल करते हो जैसे वो आपका नहीं है। एक छोटा सा किस्सा इसी में श्री साईं सच्चरित्र से समझे आप चीज को। बहुत अद्भुत अद्भुत बातें इस ज्ञान सागर में हैं। हम लोग मोती नहीं बीनते, हम लोग सिर्फ सीप बीन करके छोड़ देते हैं। सीप के अंदर मोती होता है। और सीप भी कौन से, जो समंदर के किनारे पड़े रहते हैं वो सीप, क्योंकि हम तो गोते लगाने से डरते हैं। समंदर के किनारे पे जो सीप आके पड़ते हैं वो तो खाली रहते हैं, अंदर मिलते हैं असली मोती वाले सीप। हमारे मित्र दासगणु महाराज विवेचना कर रहे थे, एक निबंध लिख रहे थे, एक संहिता लिख रहे थे, और लिखते लिखते वो आकर के एक स्थान पर अटक गए। टीका कर रहे थे उपनिषद की। अब हम लोग सब भी जब किसी उपक्रम को हाथ में लेते हैं और कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, तो हमारा बाय डिफॉल्ट जो हमारा मैकेनिज्म होता है, हे साईं यहां से निकाल, डेड एंड लॉक जैम की स्थिति जब हो जाती है, अंधे मोड़ पे जाके फंस जाते हैं, तो हम साईं से कहते हैं निकाल। तो ये भी गए साईं के पास कि भाई निकालो मुझे मुझसे, मेरी तो कलम आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो बाबा ने कहा कि जा तू काका साहब दीक्षित के घर जा, बेले पार्ले में, वहां पर उसकी नौकरानी जो है वो तेरी समस्या का समाधान कर देगी। अब मरता क्या ना करता, मैं इतना बड़ा, इतनी किताबें लिख चुका हूं। दासगणु महाराज ने मनी मन सोचा, मेरे पास इतना ज्ञान का भंडार है, एक छोटी सी समस्या आ गई तो बाबा ने कहा जा नौकरानी के पास चले जाओ, नौकरानी कहीं कोई किसी की समस्या का हल करती है। लेकिन बाबा का आदेश था, जाना तो पड़ता, निकलना था उस परिस्थिति से, उसके अलावा कोई चारा नहीं था। बाबा ने रास्ता दिखा दिया, उस पर चलना तो था। गए, शाम के समय पहुंचे, उनके साथ राय बहादुर विश्वनाथ मोरेश्वर प्रधान भी थे। काका साहब दीक्षित के घर गए, रात में रुके। सवेरे जब उनकी आंख खुली तो उनके कान में
किसी बच्ची के गुनगुनाने की आवाज पड़ी। जब उन्होंने ध्यान दे करके सुना तो बच्ची एक नारंगी रंग की साड़ी के बारे में बात कर रही थी। अब कहीं कहीं हिंदी अनुवाद में इस साड़ी के रंग को लाल भी लिखा गया है, तो आप नारंगी और लाल के चक्कर में ना पड़े। मान लीजिए उन दोनों का कोई क्रॉस ब्रीड होगा, कोई अलग सा कलर होगा, जो नारंगी भी दिखता होगा किसी को, कोई लाल भी दिखता होगा। अब इस कुर्ते को कोई पिंक कह सकता है, कोई बेबी पिंक कह सकता है, कोई रोज पिंक कह सकता है, ठीक है। अब जैसी जिसकी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि। अब कोई देखेगा ढोंडीराम बाबा के मूर्ति को तो किसी को मुस्कुराते हुए देखेंगे, किसी को विचार में मग्न देखेंगे, किसी को हो सकता है रुष्ट दिख जाए। तो जो जैसा देखता है उसको वैसा ही मिलता है। तो बच्ची जो है वो नारंगी रंग की साड़ी के बारे में बात कर रही थी, गा रही थी। बाहर जाके देखा तो उन्होंने पाया कि काका साहब दीक्षित की जो नियमित नौकरानी थी नाम्या उस दिन नहीं आई थी, और उसकी बहन मलकर्णी वो उस दिन साफ सफाई करने आई थी और बर्तन मांजते हुए ये उल्लास भरे सुर में ये गाना गा रही थी। उसकी हालत पर दासगणु महाराज को दया आ गई। उन्होंने राव बहादुर मोरेश्वर प्रधान से कहा कि इस बच्ची को कृपया एक नई साड़ी ला करके दीजिए, भेंट कर दीजिए। साड़ी आई, उस बच्ची को जब भेंट दी गई तो देखते ही बच्ची खुशी से फुदकने लगी, गाने लगी, नाचने लगी, उल्लासित हो गई। जैसे किसी को अपने मन की मुराद मिल जाती है ना, वैसा उस बच्ची का हाल हो गया। तुरंत जाके वो अपने फटे पुराने कपड़े बदल करके नई साड़ी पहन करके आ गई और खूब गुनगुनाते हुए मस्ती में काम करने लगी। दासगणु महाराज को अभी तक उनकी बुद्धि का समाधान नहीं मिला था। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन आया, फिर उठे, फिर उस बच्ची के गुनगुनाने की आवाज उनके कानों में पड़ी। आज विषय कुछ और था। इत्तेफाक से वो विषय क्या था वो श्री साईं सच्चरित्र में उसका जिक्र नहीं आता। लेकिन दासगणु महाराज बाहर गए और देखा तो वो बच्ची फिर आज काम पे आई थी, और आज वो फिर से दोबारा फटे पुराने कपड़े पहन के आई थी, लेकिन उसके उल्लास में, उसकी खुशी में, उसके उत्साह में कोई कमी नहीं। दासगणु महाराज हतप्रभ हो गए। तो जाके उससे मलकर्णी से पूछते हैं कि बेटा वो कल जो साड़ी दी थी तुमको वो कहां पर है? तो बोले वो तो मैंने संदूक में रख दी। और तुम इतनी खुश क्यों हो फिर अगर तुमने संदूक में रख दी? तो बोले मेरी खुशी का साड़ी से क्या लेना देना। दासगणु महाराज को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया था। आपकी खुशी किसी कारण की मोहताज नहीं होती। जिसको खुश रहना है वो किसी भी हाल में खुश रह लेगा, और जिसको दुखी होकर के सूमड़े जैसा मुंह बना के रहना है वो हमेशा दुखी रहेगा। और एक बात और समझ लीजिए, जो खुश रहना जानता है वो दूसरों को भी खुश रखता है। जो दुखी होना जानता है वो दूसरों को भी दुख देता है। तो सदगुरु की रजा में राजी रही। उन्होंने जब फटे पुराने कपड़ों में लोगों को दुनिया भर का, ब्रह्मांड भर का ज्ञान दे दिया, किसी को दुख नहीं दिया,
तो हम उनके वैराग्य को अपनाए नहीं, लेकिन कम से कम उससे सीख तो ले सकते हैं कि अगर मन की मुराद नहीं भी मिलती है तो हम माहौल खराब ना करें। हंसते हंसते हर गम सहना, जी तेरी रज़ा में रहना। हंसते हंसते हर गम सहना, राजी तेरी रज़ा में रहना। तूने मुझको तूने मुझको सिखाया है यार, हसाते तैनू रब मणिया। तूने मुझको सिखाया है यारा, हसाते तैनू रब मणिया। तू माने या ना मान मेरे साईं, हमने तो तुझे रब माना। तू माने या ना माने मेरे साईं, हमने तो तुझे रब माना। अपने तन की खाक उतारे, तब ये साईं की नेमत पाई। अपने तन की खाक उतारी, तब ये साईं की नेमत पाई। मेरी सांसों का मेरी सांसों का बोल एक तारा, हमने तो तुझे रब माना। मेरी सांसों का बोल एक तारा, हमने तो तुझे रब माना। तू माने या ना मान मेरे बाबा, हमने तो तुझे रब माना। कोई मक्के कोई काशी जांदा, कोई कुंभ दे विच धक्के खांदा। कोई मक्के कोई काशी जांदा, कोई कुंभ दे विच धक्के खांदा। कहीं और ना कहीं और ना सजदा गवारा, हमने तो तुझे रब माना। कहीं और न सजदा गवारा, हमने तो तुझे रब माना। तू माने या ना मान मेरे बाबा, हमने तो तुझे रब माना। तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना। और तुझ बिन जीना क्या जीना, तुझ बिन जीना क्या जीना, तुझ बिन जीना क्या जीना जीना। तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना। तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना। मैंने पाया जग हो
में ही सारा, हमने तो तुझे रब माना। ओ मैंने पाया जग तुझ में ही सारा, हमने तो तुझे रब माना। तू माने या ना मान मेरे बाबा, हमने तो तुझे रब माना। ओ तू माने या ना माने मेरे बाबा, हमने तो तुझे रब माना। दस होगा केड़ा रब दा द्वारा, ओ दस होगा केड़ा रब दा दुबारा। सत तेनू रब मनिया। तू माने या ना मान मेरे बाबा, हमने तो तुझे रब माना। ओ तू माने या ना माने मेरे बाबा, हमने तो तुझे रब माना। 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 हंसते हंसते हर हम सेना, राज़ी तेरी रज़ा में रहना। तूने मुझको सिखाया है बाबा, हमने तो तुझे रब माना। तो शिकवे शिकायत मत करो। जब शिकवे शिकायत नहीं करोगे ना, तो वैराग अपने आप आ जाएगा। इस बात पे यकीन रखो कि बाबा जो करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए करते हैं। अक्सर मैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की एक पंक्ति है जो मुझे बहुत याद आती है और सुन करके अच्छा लगता है। मन का हो तो अच्छा, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। क्योंकि तब जो होता है वो उसकी मर्जी का होता है और वो कभी हमारा बुरा नहीं इच्छा रखता है। हमारी भी तो औकात है ना। हम तो मांगते हैं मुट्ठी भर, वो देने को बैठा है दरिया भर के। हम मुट्ठी भर से मांग लेते हैं, उसी में खुश हो जाते हैं, मिल जाता है। वो जो देना चाहता है वो इसलिए नहीं देता क्योंकि हम मांगते नहीं। हम मांगते ही छोटा है, सोचते छोटा है। तो क्या है, उसकी मर्जी पे छोड़ दो, मांगो मत। मांगते हो तो मंगते हो जाते हो। और बाबा को यह पसंद नहीं है कि कोई मंगता हो जाए। तो बैराग, आपके पास सब कुछ है। बाबा के पास जब वो सशरीर थे तो क्या नहीं था, सब कुछ था। चांदी के बर्तन थे, चांदी की पालकी थी, सवेरे शाम ढेर दक्षिणा आती थी। लोग आ करके अपना शीश उनके सामने नवाते थे। राजे महाराजे, तहसीलदार, जज, बड़े बड़े सॉलिसिटर, वकील। लेकिन बाबा तो बैरागी थे और उनका बैराग जो है वो देखने लायक था। वो बैराग जो है वो अनासक्ति का प्रतीक है। हमने कुछ देर पहले वही बात की थी। आपके पास सब कुछ है लेकिन आप उसको इस तरह से इस्तेमाल करो कि वो आपका नहीं है, आप उसके रखवाले हो। यू आर कस्टोडियन ऑफ वॉट यू हैव, यू आर नॉट द ओनर। जिस दिन हमने अपने आप को उसका मालिक समझ लिया, उस दिन हमको यह समझ में आ जाएगा कि सेकंड के एक छोटे से हिस्से में वो सारी मिल्कियत हमसे छूट जाती है।
आप मर जाओगे फिर कहां लेके जाओगे, क्या बांध के ले जाओगे? तो है, उसका इस्तेमाल भी करिए, लेकिन उसका रखवाला बन करके इस्तेमाल कीजिए। आपको सब अधिकार है कि आप सुख सुविधा से जिए। जबरदस्ती अपने शरीर को कष्ट पहुंचाने की जरूरत नहीं है, सुख सुविधा से जिए। अपनी जरूरत का जितना सामान है वो सब इकट्ठा करिए, लेकिन मन में यह भाव रहे कि मेरा नहीं है। जिस दिन मेरा मेरा हो गया उस दिन मेरा तेरा होने में देर नहीं लगती। जो मेरा है वो तेरा हो जाता है, क्योंकि ये जगत का शाश्वत नियम है कि जो आज है वो कल नहीं होगा, यह तय बात है। और अगर कल टिक गया तो परसों तो शर्तिया नहीं होगा। तो इसलिए खूब मेहनत करिए, ईमानदारी से खूब धन कमाइए, अच्छा जीवन जिए, क्योंकि जब आप अच्छा जीवन जीते हैं तो आप जो चीजें खरीदते हैं उन चीजों को बनाने के लिए कितने सारे लोगों को रोजगार मिलता है। आप बहुत भव्य शादी करते हैं, लोग कहते हैं भव्य शादी नहीं करनी चाहिए, वेस्टेज ऑफ मनी है। दिखावे के लिए मत कीजिए, लेकिन आपका एक सोशल स्टेटस है जिसको आपको मैच करना मजबूरी है, तो आप करिए। क्योंकि एक शादी में कम से कम 200 प्रकार के एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होते हैं। जब आप घर बनाते हैं तो कोई 100 से ज्यादा किस्म के लोगों को रोजगार मिलता है। आप उनके रोजगार में मदद कर रहे हैं। आप बड़ी शादी करेंगे तो टेंट वाले को मिलेगा काम, बिजली वाले को काम मिलेगा, साउंड वाले को काम मिलेगा, पंडित जी को काम मिलेगा, फूल वाले को काम मिलेगा, डेकोरेशन वाले को काम मिलेगा, कपड़े वाले को, दर्जी को काम मिलेगा, कपड़ा बनाने वाले को काम मिलेगा, बटन बनाने वाले को काम मिलेगा, धागा बनाने वाले को काम मिलेगा, सिलाई मशीन बनाने वाले को काम मिलेगा। कितने 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 काम मिलते हैं, आप गिनती नहीं कर सकते। और आप जब सबको रोजगार देते हैं, भले अप्रत्यक्ष रूप से दे रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। कृष्ण ने भी द्वारका बनाई थी, रावण ने भी लंका बनाई थी। कृष्ण ने द्वारका बनाई थी, सोने की द्वारका थी। रावण ने लंका बनाई थी, सोने की लंका थी। लेकिन जब नीति की बात आई तो कृष्ण ने स्वयं अपनी द्वारका को डुबो दिया और रावण की लंका वानर देव ने पूंछ से जला दी। सोने की नगरी बनाना बुरा नहीं है, खूब डट के मेहनत करिए। बाबा फल भी देते हैं, अच्छे से जीने का आपको सब कुछ व्यवस्था देते हैं, लेकिन नीति जरूरी है, ईमानदारी जरूरी है। अनीति सब कुछ खत्म कर देती है। रावण का कुल भी खत्म हो गया। रावण को राम ने मारा, कृष्ण ने देहोत्सर्ग किया। जब उनकी मर्जी थी, जब उन्हें लगा कि उनका काम इस धरा पे पूरा हो गया है, तो उन्होंने ऐसी माया रची कि एक बहेलिये ने एक बाण छोड़ा जो कि चिड़िया को ना लग करके कृष्ण भगवान के पैर के अंगूठे में लगा और उन्होंने देहोत्सर्ग कर लिया। फर्क है। कृष्ण आराम से पैर पर पैर चढ़ा करके लेटे लेटे देहोत्सर्ग कर गए। रावण अपने पूरे परिवार को खोने के बाद, अपने एक एक शीश नवाने के गुमाने के बाद, नाभि में बाण खाकर मृत हुआ। नीति और अनीति का बहुत फर्क होता है। तो बैराग, साईं बाबा बैरागी भी थे। और जब आप साईं बाबा की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपका मन भी कुछ कुछ बैरागी हो जाता है। और वो जो बैरागी मन होता है ना, वो आपको कभी अनीति के रास्ते पे जाने नहीं देता है। बैरागी मनवा
उड़े जात शिरडी नगरिया बैरागी मनवा, उड़े जात शिरडी नगरिया। वहाँ पे तुझे तेरे बाबा मिलेंगे, वहाँ पे तुझे तेरे बाबा मिलेंगे। कट जाएगी उमरिया, उड़ जा तू शिरडी नगरिया बैरागी मनवा, उड़ जा तू शिरडी नगरिया। उड़ते उड़ते वो मत जाना, उड़ते उड़ते वो मत जाना। इधर उधर कहीं भटक न जाना, इधर उधर कहीं भटक न जाना। बैठा वहाँ पे मस्त फकीरा, बैठा वहाँ पे मस्त फकीरा। ओढ़े दया की चदरिया, उड़ जा तू शिरडी नगरिया बैरागी मनवा, उड़ जा तू शिरडी नगरिया। साईं चरण से नेह लगाए, साईं चरण से नेह लगाए। उनकी छवि को मन में बसा ले, उनकी छवि को मन में बसा ले। बन के राम मिलेंगे, बन के कहिए राम मिलेंगे। कहिए कृष्ण कन्हैया, उड़ जा तू शिरडी नगरिया बैरागी मनवा, उड़ जा तू शिरडी नगरिया। वहाँ पे तुझे तेरे बाबा मिलेंगे, वहाँ पे तुझे तेरे साईं मिलेंगे। कट जाएगी उमरिया, उड़ जा तू शिरडी नगरिया बैरागी मनवा, उड़ जा तू शिरडी नगरिया बैरागी मनवा, उड़ जा तू शिरडी नगरिया। श्री ज्ञान वैराग। अगला भाग है
कीर्ति। अब ये किसी से छिपा नहीं है कि साईं बाबा की कीर्ति चहु ओर फैली हुई थी। जब वो सशरीर थे तब भी, जब वो अदृश्य हो गए तब भी, आज भी उनको समाधि लेकर के जब 105 साल हो गए हैं तब भी उनकी कीर्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। उस समय दासगणु महाराज, नाना साहब चांदोरकर, काका साहब दीक्षित थे जो बाबा की कीर्ति दूर दूर तक फैला रहे थे। उसके बाद नरसिम्ह स्वामी जी आए और उसके बाद असंख्य भक्तों ने बाबा की कीर्ति फैलाई। और किसी की कीर्ति क्यों फैलती है? किसी पुष्प में अगर सुगंध है तो ही उस पुष्प की महक फैलती है। साईं बाबा यदि थोथे संत पुरुष होते तो उनकी कीर्ति क्यों फैलती? हम सबको उनके दर पर जाकर के सुकून मिलता है। उनको देख करके मन को शांति मिलती है। व्यथित मन जो डावाडोल रहता है वो शिथिल पड़ जाता है, तनाव घट जाता है, समस्या का निराकरण हो जाता है, समाधान के रास्ते पर बाबा डाल देते हैं। ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं कि जो उलझन है वो सुलझन में तब्दील हो जाती है। तभी तो हम लोग सब बार बार शिरडी जाने की तमन्ना करते हैं। कोई क्यों जाएगा शिरडी? क्या कारण है कि कोई शिरडी? लोग विदेशों से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आते हैं बाबा की एक झलक पाने के लिए। ये और बात है कि बाबा अगर शिरडी में है तो वो सब जगह पर है, लेकिन वहां पर हमको उनकी होने का एहसास होता है क्योंकि वहां पर उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिताया। हमें शांति मिलती है कि हम उस मिट्टी पर पैर रख पाए जिस मिट्टी पर साईं कभी चले होंगे, या उस हवा में हम सांस ले पाए जिस हवा में कभी हमारे साईं ने सांस ली और छोड़ी होगी। हम उस मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ पाए जिस मस्जिद की सीढ़ियों को साईं ने कई बार चढ़ा और उतरा होगा। उस चावड़ी में जहां वो सोते थे उनके सोने की महक, वहां का सुकून हम वहां जाकर के महसूस कर पाते हैं। समाधि मंदिर तो बाद में बना। समाधि मंदिर में दरअसल ज्यादा भीड़ होती है, जबकि भीड़ होना चाहिए असली भीड़ मस्जिद में, चावड़ी में, जो बाबा की कर्मस्थली और धर्मस्थली थी। शिरडी समाधि मंदिर साईनाथ का धाम है। वहां पर बाबा शिरडी से एकाकार हो गए। शिरडी साईं बन गई है, ये साईं शिरडी बन गए हैं। अब दोनों में भेद करना किसी को नहीं पता, लेकिन शिरडी का कण कण वो आज भी साईं के ओज से दमकता है। साईं बाबा साईं बाबा
शिरडी वाले साईं बाबा। साईं बाबा, साईं बाबा, सबके दाता साईं बाबा। साईं बाबा, साईं बाबा, सबके दाता साईं बाबा। शिरडी साईं नाथ का धाम, शिरडी साईं नाथ का धाम। इस पावन धरती पर मेरा साईं करे विश्राम। शिरडी साईं नाथ का धाम, शिरडी साईं नाथ का धाम। श्रद्धा और विश्वास लिए जो साईं द्वारे आए। श्रद्धा और विश्वास लिए जो साईं द्वारे आए। बिन बोले दुख दूर हो सके, बिन मांगे फल पाए। बिन मांगे फल पाए। खुल जाते हैं द्वार दया के, यहाँ सवेरे शाम। शिरडी साईं नाथ का धाम, शिरडी साईं नाथ का धाम।
साईं का दिल शाहो जैसा इस फकीरों वाला साईं का दिल शाहो जैसा इस फकीरों वाला जल से दीप जलाने वाला ये है संत निराला, ये है संत निराला। साईं के गुण गाने से गूंजे ये बस्ती ये धाम शिरडी साईनाथ का धाम, शिरडी साईनाथ का धाम। इस पावन धरती पर मेरा साईं करे विश्राम, शिरडी साईनाथ का धाम, शिरडी साईनाथ का धाम। साईं बाबा साईं बाबा शिरडी वाले साईं बाबा, साईं बाबा साईं बाबा शिरडी वाले साईं बाबा, साईं बाबा साईं बाबा सबके दाता साईं बाबा, साईं बाबा साईं बाबा सबके दाता साईं बाबा, साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा। कीर्ति। बाबा कीर्ति के पीछे नहीं भागते थे, कीर्ति बाबा को खोजती हुई आती थी। अब भी, आज भी लगातार बाबा के चरित्र पर, बाबा की जात पर, बाबा के रीति रिवाजों पर, बाबा की रहन सहन पर चाहे जितने लोग उंगली उठा लें, उसके बावजूद भी बाबा की कीर्ति बढ़ती जा रही है। फूल की खुशबू फूल के टूटने के बाद भी मुकर्रर रहती है, बरकरार रहती है, खुशबू खत्म नहीं होती। फूल अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़ता। श्री, ज्ञान, वैराग्य, कीर्ति। अगला भग है पराक्रम। जिस संत का जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश पर पूरा नियंत्रण हो, वो पराक्रमी कहलाता है। हम जब श्री साईं सच्चरित्र का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि शिरडी में एक बार खूब बारिश हुई, घुटनों घुटनों तक पानी भर गया, मवेशी परेशान हो गए, इंसान परेशान हो गए। दाभोलकर जी तो यहाँ तक लिखते हैं कि यूं तो शिरडी में बहुत सारी देवियां हैं, लेकिन उस दिन कोई भी देवी बचाने को नहीं आई। लोग सहमे सहमे से बाबा के दर पर गए। बाबा ने गर्जना की और बारिश रुक गई।
पानी और आकाश। बहत्तर घंटे की समाधि लेना, अपने श्वास को रोकना, वायु पर नियंत्रण बतलाता है। कोई 72 घंटे बिना सांस लिए हुए क्या जीवित रह सकता है? वायु पर नियंत्रण। एक बार दाभोलकर जी लिखते हैं कि धूनी की लपटें अनियंत्रित होकर के मस्जिद की छत को छूने लगी। वहां पर लगे हुए राफ्टर या बल्लियां जल जाएंगी और मस्जिद पूरी जल के खाक हो जाएगी, ऐसा अंदेशा सबको होने लगा। मस्जिद में उस समय बहुत सारे लोग थे और सब धूनी की इस लीला को देख रहे थे, लेकिन बाबा ने एक सटका जमीन पर दे मारा और आदेश दिया कि बस बहुत हो गया, अब नीचे उतर आओ। और धूनी की लपटें धीरे धीरे शांत हो गई। जल, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी पर तो बाबा का अद्भुत नियंत्रण था। हम सबको पता है, सच्चरित्र में हमने सबने पढ़ा है, याद कितनों को होगा मुझे नहीं पता, कि बाबा शुरू में राहता से जुई और जाई के पौधे लेकर के आते थे और गुरु स्थान के पीछे की जगह पर उनको सींचते थे। वामन तात्या नाम का कुम्हार बाबा को 2 कच्चे घड़े रोज देता और बाबा उन घड़ों से पुष्पों को सींचते और बाद में वो कच्चे घड़े जमीन पर रख देते। पानी से सॉफ्ट मुलायम हो गए वो कच्चे घड़े जमीन पर रखते ही अपने मूल स्वरूप में लौट जाते। मिट्टी का मिट्टी से मिलन। बड़ा सुंदर संदेश है। कच्चे घड़े ही क्यों, हम सब भी तो कच्चे घड़े हैं। जरा सी ऊंच नीच होती नहीं है कि हम एंग्शियस हो जाते हैं, एंग्जाइटी हमको घेर लेती है, परेशान होने लगते हैं, चिंतित हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं और आखिर में हम सब भी मिट्टी में ही मिल जाते हैं। संदेश सब जगह है। आप इतने ही तात्कालिक हो जितने के वो कच्चे घड़े। घड़ों से एक बड़ी सुंदर बात और समझ में आती है कि जब घड़ों को उल्टा रख दिया जाता है तो उनमें जल और समा नहीं सकता है। हम लोग भी जब अपना दिमाग, दिल, आंखें बंद कर लेते हैं, पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हो जाते हैं, तब हमारे भी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। कोई नई चीज हमारे अंदर समाहित नहीं हो सकती। कोई कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन उसके प्रति हम यदि पूर्वाग्रह रखते हैं, दुराग्रह रखते हैं, तो हम कभी उसका अच्छा न ग्रहण कर सकते हैं, न देख सकते हैं, न सोच सकते हैं। और ऐसे ही पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के हम मिट्टी से अपना सफर मिट्टी तक का तय करते हैं और एक दिन मिट्टी होकर के मिट्टी में मिल जाना है। बाबा ने अपने जीवन को जीते हुए उस जगह का चयन कर लिया था जहां पर उनको मिट्टी से मिल जाना था। वो धरती भी उनके नियंत्रण में थी।
और ये वही धरती थी जहां पर बाबा बागवानी किया करते थे और जहां पर वामन तात्या कुम्हार के दिए हुए गीले मटके, कच्चे मटके मिट्टी में मिल जाते थे। जब बाबा वो ये लीला करते थे तो किसी को नहीं शायद भान होगा कि उसी जगह पर उन्हीं मटकों की तरह बाबा स्वयं शिरडी की मिट्टी से एकाकार हो जाए। मिट्टी पर नियंत्रण और जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश उनके शरीर में जब, जाहिर है हर किसी का जब शरीर मृत होता है तो ये सब एलिमेंट्स, ये सारे तत्व एक एक करके अपने मूल तत्व में लौट जाते हैं। बाबा के भी लौट गए, लेकिन आज भी साईं को जब हम पुकारते हैं तो कहीं दूर नहीं होते, वो पास ही में हमारी पुकार को सुन करके हमारे पास आ जाते हैं। इससे बड़ा पराक्रमी और कौन होगा जो समय की रेखाओं को बींद करके, पार करके हमारे पास आ जाता है। तुम तो यही कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा। बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाए, बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाए। अंग संग हो हमारे महसूस ये कराए, महसूस ये कराए। मेरे मन में बाबा आज भी, मेरे मन में बाबा आज भी करते निवास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा। बच्चों को अपने प्यार का देते आभास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा।
हमको तो साईं आती है तेरी आहटें, हमको तो साईं आती है तेरी आहटें, रोशन तुम्हीं से बाबा हर दिल की चाहते, हर दिल की चाहते, बन करके ज्ञान चंद्रमा, बन करके ज्ञान चंद्रमा, देते प्रकाश हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो, तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। और भग का अंतिम आखिरी प्रकार है ऐश्वर्य, यानी ठाट बाट से रहना। बाबा के ठाट बाट बड़े अद्भुत थे। नीचे पहनते थे फटी हुई कफनी, और तात्या पाटिल के इसरार करने पर, दबाव देने पर ऊपर रेशमी शेला पहन लेते थे। कभी बिना पादुका के निकल जाते तो कभी पादुका पहन के किसी को दे देते कि रख लो। कफनी जब तक के तात्या छेदों में 2 उंगलियां डाल करके फाड़ नहीं देता था, तब तक कि वो छेद वाली कफनी पहने रहते थे। कई कई दिन तक नहाते नहीं थे। लोगों को अपने हाथ से खौलते हुए कड़ाहों में हाथ डाल करके भोजन पका करके बाबा देते थे। सबकी मंशाएं पूरी करते थे, लेकिन खुद का जीवन जीने के लिए भिक्षा पर गुजारा करते थे। राधा कृष्ण माई के अथक प्रयासों से शिरडी को संस्थान का रूप मिलना शुरू हुआ। मस्जिद को ठीक करा दिया गया। जिस मस्जिद में छत आधी अधूरी थी उसको पूरी कर दी गई। फर्श था ही नहीं। बाबा तो बारिश के दिनों में कीचड़ में वहां पर सोते थे। वहां पर पक्का फर्श बन गया, नीचे सभा मंडप बन गया। चांदी की पालकी बाबा के लिए आई। उसके 4 कोनों पर चांदी के 4 हाथी जड़े हुए थे, लेकिन चूंकि मस्जिद में पालकी को रखने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो बाहर गली में उस पालकी को रख दिया जाता। एक रात चोर उस पालकी में से हाथी चुरा करके ले गए। राधा कृष्ण माई बहुत व्यथित हुई कि बाबा ये कैसे लोग हैं कि तुमको नहीं छोड़ते हैं। बाबा ने कहा अच्छा हुआ हाथी ले गए, और अच्छा होता अगर पूरी पालकी ही ले जाते, झंझट ही खत्म होती। ऐश्वर्य उस व्यक्ति का होता है जिसके पास सब कुछ हो, लेकिन वो उन पर इतराना ना करे। साईं के पास सब था। हम जब जयकारा लगाते हैं तो मैंने कहा ना कि एक शब्द आता है जिसमें हम कहते हैं राजाधिराज।
क्यों है कि हिंदुस्तान का सबसे अमीर व्यक्ति, उसका परिवार भी उस राजाधिराज के दरबार में जा करके उसके आगे शीश नवा के आते हैं। कोई तो कारण है। लेकिन बाबा तो बाबा है, ऐश्वर्य उनके पास है। तो जब बाबा के पास श्री है, ज्ञान है, वैराग्य है, कीर्ति है, पराक्रम है, ऐश्वर्य है, यानी वो सारे 6 भग हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं कि भगवान के पास होते हैं। जब ये सारे 6 भग किसी के पास भी होते हैं उसको भगवान कहा जाता है। तो हम श्री साईं बाबा को भगवान क्यों ना माने? ये शास्त्र सम्मत है। शास्त्रों से इतर इस कथा में कहीं कोई बात नहीं कही गई है। तो जो व्यक्ति ये कहता है कि बाबा को मैं संत मान सकता हूं लेकिन मैं भगवान नहीं मान सकता, अगर वो शास्त्रों को मानता है और भगवान में 6 भग होते हैं, वो 6 के 6 भग यदि साईं में परिलक्षित होते हैं, तो वो अगर कहता है कि मैं भगवान नहीं मानता हूं, तो तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है? साईं हमारे भगवान थे, हैं और रहेंगे। इसी के साथ आज इस कथा को विराम देने का समय आ गया है, क्योंकि वहां पालकी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो हम बस भगवान की एक छोटी सी आरती गाएंगे, भगवान की मूरत दिखते हो साईं, और उसमें ही हम तुमको पूछते हैं। और इस आरती को गा करके आज इस कथा को विराम देंगे, ताकि उसके बाद आप लोग पालकी में सम्मिलित हो सकें, उसके बाद आरती कर सकें। सुगम संगीत का जो कार्यक्रम इसके बाद होना है उसका आनंद लें, और प्रसाद के रूप में जो सुस्वादु भोजन बना है उसको चखें, और बाबा के गुणगान करते हुए, ढोंडीराम महाराज को नमन करते हुए अपने अपने घर को सुख झोली भर भर के ले जाएं। भगवान की मूरत दिखते हो साईं, मानव रूप धरे हो। भगवान की मूरत दिखते हो साईं, मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े तब दर्शन का, सौभाग्य मिले सुखकारा। ओम जय साईं नाम, जय साईं नाम, आदिन अंत तुम्हारा। तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर साईं तुमने, धरती पर रहकर बाबा तुमने पद अंबर तक विस्तारा। जय साईं नाम, जय साईं नाम, आदिन अंत तुम्हारा। तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा।
तुमसे जोड़ के बैठे नाते दुनिया वाले, हम तो तुमसे जोड़ के बैठे नाते दुनिया वाले। रूप विराट दिखा कर तुमने मच अचरज में डाले, रूप विराट दिखा कर तुमने मन अचरज में डाले। हर राम मुझे अब दिखला दो, हरे राम मुझे अब दिखला दो, वही सहज रूप सुखकारा। ओम जय साई नाम, जय साई नाम, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रह कर साईं तुमने, धरती पर रह कर बाबा तुमने कद अंबर तक विस्तारा। ओम जय साई नाम, जय साई नाम, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। साईनाथ महाराज की जय। आज की कथा को बस यहीं पर विराम देते हैं। अब ये कथा अपने अगले गंतव्य के लिए जहां बाबा की मर्जी होगी वह निकलेगी। ये कथा प्रार्थना करती है कि आप सब हमेशा खुशी रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिजनों के साथ रहें, प्रेम से भाव विवल रहें और आपके जीवन में कभी कोई अंधकार ना आए। जब भी ऐसा लगे तो दोहराते रहिए, बाबा भली कर रहे, बाबा भली कर रहे।